Welcome in primary education. आज हम सब कक्षा 5 की वाटिका की पाठ्य पुस्तक का दूसरा पाठ पंच परमेश्वर का अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, बोध प्रश्न। उत्तर लिखिए। का जायदाद की रजिस्ट्री होते ही जुम्मन का व्यवहार बदल गया। इससे जुम्मन के स्वभाव के बारे में क्या पता चलता है? उत्तर, इससे जुम्मन के स्वार्थी होने का पता चलता है। का मैं अलग पक्का खा लूंगी। खाला ने ऐसा क्यों कहा? उत्तर, खाला ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि खाला जुम्मन की पत्नी के रोज रोज के ताने सुनकर परेशान हो चुकी थी और जुम्मन शेख भी निठुर हो गए थे। ग जुम्मन ने खाला को रोटी कपड़ा देना क्यों कबूल किया था? उत्तर, जुम्मन ने बूढ़ी खाला को जायदाद के बदले में रोटी कपड़ा देना कबूल किया था। घ फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में क्यों आ गए? उत्तर, फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में इसलिए आ गए क्योंकि जुम्मन को आशा थी कि अलगू चौधरी तो उनके पक्के मित्र हैं, इसलिए वो फैसला भी उन्हीं के पक्ष में सुनाएंगे। लेकिन अलगू चौधरी ने फैसला बूढ़ी खाला के पक्ष में सुनाया। आग सरपंच का आसन ग्रहण करते हुए जुम्मन में कौन सा भाव पैदा हुआ? उत्तर, सरपंच का आसन ग्रहण करते ही जुम्मन के अंदर जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ और उन्होंने सत्य से तनिक भी विचलित न होने का विचार किया। प्रश्न संख्या 2, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। का जुम्मन का मित्र होते हुए भी पंचायत में अलगू ने उनके खिलाफ फैसला दिया क्योंकि? उत्तर, पहला विकल्प है अलगू सच्चा मित्र नहीं था। दूसरा विकल्प है जुम्मन के घमंडी स्वभाव से अलगू नाराज था। और तीसरा विकल्प है सरपंच का आसन ग्रहण करने वाला व्यक्ति निष्पक्ष होकर न्याय करता है। इसका तीसरा विकल्प सही है, इसलिए इसमें सही का निशान लगाएंगे। का जुम्मन शेख ने समझू साहू के विरुद्ध फैसला दिया कि बैल का पूरा दाम अलगू चौधरी को दे क्योंकि? उत्तर, पहला विकल्प है जुम्मन शेख ने सरपंच बनकर समझू साहू से बदला लिया। दूसरा विकल्प है जुम्मन शेख ने अपने मित्र अलगू चौधरी का पक्ष लिया। और तीसरा विकल्प है बैल की मृत्यु केवल इस कारण से हुई कि उससे कठिन परिश्रम लिया गया और उसके दाने चारे का प्रबंध नहीं किया गया। इसका तीसरा विकल्प सही है, इसलिए इसमें सही का निशान लगाएंगे। प्रश्न संख्या 3, कहानी से संबंधित वाक्य गलत क्रम में लिखे गए हैं, उन्हें सही क्रम में लिखिए। उत्तर, कहानी से संबंधित वाक्यों को सही क्रम में निम्न प्रकार लिखेंगे। जैसे जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी। उनके पास थोड़ी जायदाद थी, परंतु उनके निकट संबंधियों में कोई ना था। जुम्मन ने लंबे चौड़े वादे करके वह जायदाद अपने नाम लिखवा ली थी।
एक दिन संध्या के समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। अलगू चौधरी ने जुम्मन से जिरह शुरू की। सरपंच का आसन ग्रहण करते हुए जुम्मन में अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ और अंतिम है थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए और उनके गले से लिपट गए। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उनके सामने खाली जगह में किसने किससे कहा लिखिए। उत्तर। बेटा, तुम्हारे साथ मेरा निर्वाह न होगा, तुम मुझे रुपए दे दिया करो, मैं अलग पका खा लूंगी। यह कथन बूढ़ी खाला ने जुम्मन से कहा था। रुपए क्या यहाँ फलते हैं, यह कथन जुम्मन ने खाला से कहा था। शेख जुम्मन, हम तुम पुराने दोस्त हैं, मगर इस समय तुम और बूढ़ी खाला दोनों हमारी निगाह में बराबर हो। यह वाक्य अलगू चौधरी ने जुम्मन से कहा था। भाई, पंचायत कर लो, जो कुछ भी तय हो जाए उसे स्वीकार कर लो। यह वाक्य लोगों ने समझू साहू से कहा था। समझू के लिए उचित है कि बैल का पूरा दाम दें। यह वाक्य जुम्मन ने पंचायत से कही थी। पंच ना किसी के दोस्त होते हैं, ना किसी के दुश्मन। यह वाक्य जुम्मन ने स्वयं से कहा था। प्रश्न संख्या 5, नीचे लिखी पंक्तियों का आशय अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर। नीचे लिखी पंक्तियों का आशय निम्न होगा। जैसे पहला है, रजिस्ट्री की मुहर लगते ही खातिरदारी पर भी मुहर लग गई। इसका अर्थ है, जैसे ही खाला ने अपनी जायदाद जुम्मन शेख के नाम लिख दी, उसके बाद से जुम्मन और उसकी पत्नी ने खाला का ध्यान रखना कम कर दिया। दूसरा है, कुछ दिनों तक और यूं ही रोध होकर काम चलता रहा। इसका अर्थ है, कुछ समय तक खाला ने जुम्मन के पत्नी की कड़वी बातें सुनी और बर्दाश्त की। जुम्मन ने धृष्टता के साथ उत्तर दिया, रुपए क्या यहाँ फलते हैं। इसका अर्थ है, जुम्मन ने कड़वी बातों के साथ खाला को पैसे देने से साफ मना कर दिया। जुम्मन को यह फैसला आठों पहर खटकने लगा। इसका अर्थ है, अलगू चौधरी का फैसला जुम्मन सहन नहीं कर पाए और बदला लेने की सोचने लगे। मैं इस समय न्याय के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूँ। सत्य से जौ भर भी टलना मेरे लिए उचित नहीं है। इसका अर्थ है, जब व्यक्ति न्याय करने के लिए बैठता है तो उसमें जिम्मेदारी का भाव आ जाता है, इसलिए वह सदैव सत्य का साथ देता है। प्रश्न संख्या 6, भाषा के रंग का मुहावरों का सही अर्थ से मिलान कर अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। उत्तर। नीचे दिए गए मुहावरों का अर्थ और वाक्य प्रयोग निम्न होगा। जैसे पहला है, मुहर लग जाना। इसका अर्थ है पक्का हो जाना। इसका वाक्य प्रयोग होगा, रजिस्ट्री की मुहर लगते ही खातिरदारी पर भी मुहर लग गई। दूसरा है, सिर माथे चढ़ाना। इसका अर्थ है खुशी से स्वीकार करना। इसका वाक्य प्रयोग होगा, सभी ने यह फैसला
खुशी से स्वीकार कर लिया। तीसरा है सन्नाटे में आ जाना। इसका अर्थ है चुप रह जाना। इसका वाक्य प्रयोग होगा जज का फैसला सुनकर फरियादी सन्नाटे में आ गया। चौथा है कलेजा धक धक करना। इसका अर्थ है अधिक घबरा जाना। इसका वाक्य प्रयोग होगा जैसे ही विजेता की घोषणा होने लगी राम का कलेजा धक धक करने लगा। और अंतिम है दिल का मैल धुल जाना। इसका अर्थ है मन साफ हो जाना। इसका वाक्य प्रयोग होगा राम की बातें सुनकर रमेश के दिल का मैल धुल गया। का निम्नलिखित तद्भव शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। निबाह, निठुर, पहर, घर, पूरा, भगत। उत्तर। नीचे दिए गए तद्भव शब्दों के तत्सम रूप निम्न होंगे, जैसे निबाह, निर्वाह, निठुर, निष्ठुर, पहर, प्रहर, घर, गृह, पूरा, संपूर्ण और भगत, भक्त। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और अधिक वीडियो देखने के लिए प्राइमरी एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।